आज हम जानेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अभी तक आप लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली में देश में दो मुखिया होते हैं, एक राज्य का मुखिया और एक सरकार का मुखिया। ब्रिटेन में राज्य का मुखिया सम्राट, जिसके नाम पर समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, जो व्यवहारिक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है। सम्राट अपनी इच्छा से किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। सम्राट नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष है और वास्तविक अर्थों में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री है, क्योंकि समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की इच्छा से ही सम्राट द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके विपरीत जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश में एक ही मुखिया होता है। समस्त शक्तियां उसमें निहित होती हैं और वो वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग करने में भी सक्षम होता है। ऐसे में जो अमेरिका है, अमेरिका में जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो देश के मुखिया माने राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। राष्ट्रपति देश का वास्तविक शासक है। संविधान ने जो उसको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सौंपी हैं उनका प्रयोग वो कानून के दायरे में रहकर अपनी इच्छा से स्वयं करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका की ही देन है। अमेरिका पहला देश है जहां इस प्रणाली को क्रियान्वित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 1 में किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इस वाक्य में जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत संक्षिप्त है, मात्र 7 अनुच्छेद है। उसमें किसी भी पद से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं या स्थिति है उसका बहुत अधिक विस्तार से वर्णन नहीं है। और वैसे देखा जाए तो कोई भी संस्था वैसी नहीं होती जैसी कानून उसे बनाता है, संविधान उसे बनाता है। समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन आता चला गया। और आज स्थिति क्या है, अमेरिकन राष्ट्रपति का पद संसार भर में सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक पद माना गया है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार की स्थापना की गई है, जिसके कारण जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियां नाम मात्र की ना होकर वास्तविक हैं। वो व्यवहारिक रूप से उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है जो संविधान ने उसको सौंपी हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की। तो चुनाव प्रणाली का वर्णन करने से पहले हम ये जानेंगे कि इस पद से जुड़ी हुई जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। इसमें पहली योग्यता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। सेकंड है उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। और थर्ड है चुनाव लड़ने से पहले वो कम से कम 14 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। पहला है जन्मजात नागरिक, माने ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कानूनी शर्तें पूरी करके संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है और अपनी जो जन्मजात नागरिकता है वो दूसरे किसी देश का नागरिक था, वो जन्मजात नागरिकता उसने छोड़ी है और वो अमेरिका में बसा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो जन्मजात नागरिक नहीं है अमेरिका का, वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात आ जाती है कम से कम 14 वर्ष के निवास की। तो ये जो 14 वर्ष का निवास है ये निरंतर होना जरूरी नहीं है। कुल समय, माने कोई भी व्यक्ति थोड़ा समय अमेरिका में रहा है फिर दूसरे देश में चला गया फिर वापस आ गया, उसका जो कुल निवास है, निवास का जो कुल समय है वो कम से कम 14 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कार्यकाल। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और ये समय उस दिन से आरंभ माना जाता है जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद के लिए शपथ लेता है। और इस 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराया जा सकता। अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो लीप ईयर में होता है और हम जानते हैं कि लीप ईयर हर 4 वर्ष के पश्चात आता है। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए
तो 4 वर्ष से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते वहाँ, तो उसके लिए फिर क्या व्यवस्था है? तो इसके लिए राष्ट्रपति के पद के लिए उत्तराधिकार की कुछ व्यवस्थाएं अमेरिका में की गई हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी भी स्थिति में नहीं कराया जा सकता। इस 4 वर्ष के समय में हो सकता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाए। तो ऐसे में ये जो 3 स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में शेष बचे हुए समय के लिए जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा। और यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी ना हो, या उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, या वो भी त्याग पत्र दे दे, या उसको भी महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार का एक कानून पारित किया है अमेरिका में 1947 में कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में जो विधान पालिका है उसे, अमेरिका में विधान पालिका का नाम कांग्रेस है। तो 1947 में कांग्रेस ने एक कानून पास किया था, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून। इस कानून में ये निश्चित किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो बाकी बचे हुए समय के लिए उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन होगा। अब उपराष्ट्रपति से जो राष्ट्रपति बना है उसे भी कुछ हो जाता है, या इन तीनों ही स्थितियों में पद फिर से खाली हो गया, तो लीप ईयर से पहले चुनाव नहीं होंगे। उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो प्रतिनिधि सदन का स्पीकर है उसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब उसे भी कुछ हो जाए, यही 3 कारण। तो फिर जो सीनेट का स्पीकर है उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उसे भी कुछ हो जाए। तो एक सीनियोरिटी वाइज लिस्ट दी गई है इस राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून के अंतर्गत, जो 1947 में पारित किया गया था, कि राष्ट्रपति पद के चुनाव लीप ईयर से पहले नहीं होंगे। एक एक करके ये जो सीनियोरिटी की लिस्ट है इसमें सारे राष्ट्रपति बनते जाएंगे। हालांकि व्यवहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, उपराष्ट्रपति के अलावा कभी किसी को भी प्रमोट करने की जरूरत नहीं आई है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के बारे में संविधान के 25वें संशोधन द्वारा की गई व्यवस्थाएं। 67 से पहले अमेरिका में ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति बाकी बचे हुए समय के लिए राष्ट्रपति बन जाता था, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो फिर खाली रहता था। लेकिन इसके लिए 25वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया 1967 में। उसमें ये व्यवस्था की गई कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति है वो उस पद पर किसी और व्यक्ति को उपराष्ट्रपति मनोनीत करेगा। लेकिन ये जो मनोनीत व्यक्ति हैं ये पद उस समय संभाल पाएगा जब कांग्रेस के विधान पालिका के जो दोनों सदन हैं अलग अलग अपने बहुमत द्वारा उसके मनोनयन को स्वीकार कर लें। इसके बाद है राष्ट्रपति को पद से हटाना। अमेरिका के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि देशद्रोह, रिश्वतखोरी या कोई गंभीर मामला हो, दुराचार का मामला हो, तो राष्ट्रपति को महाभियोग का मुकदमा चलाकर उसका 4 वर्ष का जो निश्चित कार्यकाल है उससे पहले भी हटाया जा सकता है। अमेरिका में संविधान में ये व्यवस्था है कि जो महाभियोग का मुकदमा है वो कांग्रेस का जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन, वहां शुरू किया जा सकता है, वहां आरंभ किया जा सकता है। सीनेट में ये मुकदमा आरंभ नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सदन जब बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है तो फिर उस प्रस्ताव के संबंध में जो सुनवाई करने का अधिकार है वो सीनेट को है। माने प्रतिनिधि सदन में पारित हो गया, फिर वो मामला सीनेट में जाएगा, सीनेट उस मामले की सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति पर दोष लगाया प्रतिनिधि सदन ने, मुकदमा दायर किया, वहां बहुमत से पास हो गया, तो सीनेट उसकी सुनवाई करेगा। जब सीनेट राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की सुनवाई करती है तो उस बैठक की जो अध्यक्षता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में वहाँ
अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने पक्ष में सफाई देने के लिए वहां आ सकता है। और सीनेट भी 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करके यदि राष्ट्रपति को दोषी घोषित कर दे तो राष्ट्रपति को तुरंत पद से हटा दिया जाता है। और अमेरिका का हम इतिहास देखते हैं तो वहाँ पहली बार 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हुए हैं, ये अमेरिकन इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर उनके कार्यकाल में महाभियोग का मुकदमा 2 बार चलाया गया है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। अमेरिका के राष्ट्रपति को $4 लाख वार्षिक वेतन के रूप में मिलते हैं। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, कैसे निर्वाचन मंडल के सदस्य चुने जाते हैं, इन पर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।